नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस 3। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके जो प्रैक्टिस सेट में लगवाने वाले हैं हम, ये आपके पिछले 10 वर्षों में जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में आए हुए हैं वही क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले 2020 पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर दिया गया है। इसमें लिखा है, देखिए इसमें ए तथा बी गैसों का अणुभार, ठीक है, इसे हम एम से डिनोट कर लेंगे, 2 तथा 32 है। और गैस ए का आयतन 100 सीसी है। ठीक है। तो आयतन विस्तृत होने में जितना समय लेता है उतना ही समय गैस बी का कितना आयतन विस्तृत होगा। तो इसका टाइम देखिए, टाइम क्या दिया है आपका, 2 गैसें दी हैं, ठीक है, ए और बी। यहाँ लिख लेते हैं ए और बी। अब वी ए हमें दिया है आपका 100, ठीक है, और हमें वी बी निकालना है, ठीक। और टाइम क्या दिया है हमारा, टी ए इक्वल टू टी बी, ठीक, ये इक्वल दिया है। और M1 क्या दिया है हमारा 2, और M2 क्या दिया है हमारा 32, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है विस्तरण दर्ण का, ये होता है आपका R1 मान लेंगे अपॉन RB, 2 कैसे दिए ना, तो ये होता है आपका VA अपॉन TA, ठीक है, और VB अपॉन TB, ठीक है, इक्वल टू होती है ये आपका अणुभार M2 अपॉन M1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये तो हम लेंगे नहीं, टाइम देखो हमें सेम दिया है तो T से T कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका, ये बचेगा आपका VA अपॉन V2 यानी कि VB इक्वल टू क्या होगा आपका M2 अंडर रूट में अपॉन M1। अब M2 कितना दिया है आपका, M2 दिया है हमारा, ये दिया है 32, ठीक है, तो ऊपर लिख लेंगे 32, नीचे अपॉन में क्या लिख लेंगे हम 2, ठीक है, M1। तो इसे काटेंगे तो ये क्या आएगा आपका 2 1 का 2, 2 छक्का 12, तो ये आ गया आपका 16 अंडर रूट 16 में। अंडर रूट 16 का मान कितना होता है आपका 4, ठीक है। तो अब क्या बचेगा ये, अब होगा आपका VA अपॉन VB, सॉल्व करके आएगा आपका 4, ठीक है। अब हमें निकालना है VB, तो VB हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, VB इक्वल टू हो जाएगा आपका VA अपॉन 4, ठीक है। VA कितना दिया है आपका, ये दिया है 100 सीसी, ठीक है, 100 अपॉन 4, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 और 25, तो ये कितना आ जाएगा VB 25 सीसी, ठीक है। अब ऑप्शन में पढ़ते हैं 25 सीसी, तो ऑप्शन ए देखते हैं हम, तो इसमें क्या दिया है इसका आंसर, आयतन क्या हो जाएगा बी वाली गैस का 25 सीसी हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इसमें लिखा है आपका निम्नलिखित में से किसका उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए, शैम्पू बनाने के लिए हम जो पोटेशियम का अम्लीय लवण होता है वो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, C17H33COO, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, तो ये आपका होता है बेकेलाइट, क्योंकि एक बार इसे ठोस अवस्था में बना लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कृत्रिम गोल्ड होता है, ठीक है, ऑप्शन पढ़िए इसका, फॉस्फर ब्रांज, एल्यूमिनियम, और आपका क्या हो जाएगा ये एल्यूमिनियम ब्रांज, जर्मन सिल्वर या मैनल धातु, ठीक है। तो कृत्रिम गोल्ड होता है आपका ये एल्यूमिनियम ब्रांज, ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। और ये किस किस से मिलकर बना होता है, इसमें कॉपर होता है आपका 90% कॉपर होता है, ठीक, प्लस इसमें एल्यूमिनियम होता है 10%, ये ध्यान रखना आपको, 10% क्या होगा एल्यूमिनियम, तो ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, जिसे हम कृत्रिम गोल्ड कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें लिखा है आपका निस्तापन है। निस्तापन क्या होता है, ये होता है आपका वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, ठीक है, ये निस्तापन होता है आपका, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब ये कह रहा है इसमें
इसमें कह रहा है CuOH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3 का कॉपर आयक्स इसका नाम बताइए। ठीक है, तो इसका नाम नहीं मैकेलाइट। ठीक है, तो ये होगा आपका मैकेलाइट। अगर एजुराइट की बात करें तो यहाँ क्या लग जाता है 2, ये बन जाता है आपका एजुराइट। और ये जो आपका क्यूपराइट है ये होता है आपका Cu2O ये आपका क्यूपराइट होता है। ठीक है, और कैल्कोसाइट ये आपका होता है Cu2S। ठीक है, Cu2S ये आपका होता है कैल्कोसाइट। मैकेलाइट, ठीक है, मैकेलाइट में क्या आता है, यहाँ 1 आता है आपका, एजुराइट में यहाँ 2 आ जाता है, बस इनका अंतर है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका CuOH का होल ट्वाइस इंटू CuCO3, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका मैकेलाइट। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये कह रहा है गर्म करने पे नौसादर विघटित हो जाता है, किसमें विघटित होता है ये बताना आपको। ठीक है, तो अब देखो नौसादर होता क्या है, नौसादर होता आपका NH4Cl, ये आपका नौसादर होता है। अगर इसे हम गर्म करेंगे यानी कि डेल्टा, तो इसमें से क्या होगा, एक तो NH3 यानी कि अमोनिया निकलेगी गैस। ठीक है, और प्लस आपका क्या निकलेगा HCl की गैस। ठीक है, और HCl गैस कैसी होती है आपकी, अम्लीय होती है। ठीक, तो अब इसमें से ऑप्शन देखना है आपका क्या क्या निकलेगा आपका, NH3 और HCl। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आपका डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की आयनिक जो त्रिज्या होती है वो तो घटती है। ठीक है, घटती है, इसमें लिखा बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या क्या होगी इसकी घटेगी। और तत्वों की जो ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है। ठीक है, तत्व यानी कि जो इसके धातु होते हैं वो तो क्षारीय होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, क्षारीय घटती है, अधातु की अम्लीय बढ़ती है, ये ध्यान रखना है। तो तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती है। ठीक है, यानी कि धातुओं की कैसी क्षारीय प्रकृति इसकी घटेगी। तो चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब इसमें कह रहा है परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। ठीक है, 17 का क्या होगा आपका 1s2 2s2 2p6। ठीक है, और आपका हो जाएगा 3s2 3p5 3p5। तो हम लास्ट वाले में देखते हैं, पी वाले में जो इसके आगे लिखा है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई गुणोंगे, ये तो इसका आवर्त हो जाएगा। तो एक आवर्त कितना हो गया इसका थर्ड। ठीक, थर्ड आवर्त हो गया इसका। और ये जो ऊपर लिखा है ये इसका समूह हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका पांचवा समूह और तीसरा आवर्त। तो अब देख लेते हैं, तीसरा आवर्त और पांचवा वर्ग, सॉरी छठा वर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा आपका ही बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 तक होते हैं ना इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। इसमें कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कैसा होता है, उदासीन होता है। उदासीन कितने पे होता है आपका 7 पे। ठीक है, उदासीन का पीएच मान होता है 7। 7 से कम में क्या होगा अम्लीय, 7 से ज़्यादा में होगा आपका क्षारीय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कह रहा है लकड़ी होती है, लकड़ी क्या होती है आपकी, हाइड्रोकार्बन होती है, या हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, या कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण, या अकार्बनिक तत्वों का मिश्रण। तो ये होता है आपका हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है आपका आग बुझाने के तौर पर प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका Na2CO3, ये ध्यान रखना आपको। तो ये क्या होता है आपका Na2CO3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम में। अब ये कह रहा है कैलगन व्यावसायिक नाम है,
तो कैलगन किसका व्यावसायिक नाम है भाई, ये बताना है आपको। ये होता है आपका सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का। ठीक है, तो ऑप्शन ए का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड में यानी कि हम पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, SO2 होता है, प्लस इसमें वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, जलीय विलयन पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये H2SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कैसा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा अम्लीय। तो विलयन कैसा होगा इसका, जलीय विलयन अम्लीय हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। अब कह रहा है ये ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है आपका, अम्लीय, क्षारीय, ना ही अम्लीय होती है ना क्षारीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या होता है, ये दरअसल न्यूट्रल होती है। ठीक है, ना ही अम्लीय होती है ना ही क्षारीय। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये कह रहा है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध होती है मछली की, जले हुए सल्फर की, सड़े हुए अंडे की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपकी होती है सड़े हुए अंडे जैसी। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सड़े हुए अंडे की तरह बदबू आती है इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें कह रहा है आपका नाभिक के रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी होती है यूरेनियम की, ग्रेफाइट की, कैडमियम की, या प्लूटोनियम की। यह आपकी होती है कैडमियम की रॉड। ठीक है, कैडमियम या बोरॉन की, या तो बोरॉन दिया होता है मगर यहाँ दिया है कैडमियम। तो ये आपकी नाभिक के रिएक्टर में नियंत्रक छड़ होती है आपकी, ये कैडमियम की होती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कह रहा है आपका ब्लू ब्लैक, नीली और काली स्याही बनाने में प्रयुक्त पदार्थ होता है। तो ये कौन सा पदार्थ होता है आपका, ऑक्सैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या गैलिक अम्ल। ये होता है आपका गैलिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें कह रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा यदि किसी सतह पर लगने वाला बल दोगुना कर दिया जाए। ठीक है, यदि किसी सतह पर लगने वाला बल दोगुना कर दिया जाए तथा सतह का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रारंभिक दाब कितना गुना हो जाएगा। अब दाब का फॉर्मूला होता है आपका P=F/A। ठीक है, सरफेस पे लगता है, ये मान लिया हमने प्रारंभिक है। अभी सेकंड में क्या कह रहा है आपका, P1 मान लेते हैं इसका। ये कह रहा है बल दोगुना कर दिया जाए यानी कि 2F। ठीक है, और ये कह रहा है कि सतह का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए यानी कि A/2। ठीक, ये ऊपर चले आएगा तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ जाएगा 2×2=4F/A। ठीक है, और F/A क्या है, ये प्रारंभिक दाब। ठीक है, ये आपका P1 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, P1, ठीक है, इक्वल टू क्या लिख लेंगे 4P, F/A क्या है P। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका 4 गुना हो जाएगा प्रारंभिक का। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। अब कह रहा है इसमें से सदिश राशि है। ठीक है, दूरी है, चाल है, या ये इसमें से कह रहा है दूरी है। ऑप्शन देखिए आपका, ये कह रहा है सदिश राशि है आपकी। ठीक है, दूरी है या चाल है या वेग है या द्रव्यमान है। तो कौन सी है आपकी, ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ये सदिश राशि है क्योंकि उसको परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें कह रहा है देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दो समान वेक्टरों, ठीक है, का परिमाण शून्य है। तो हम लिख लेते हैं, तो परिमाण क्या है शून्य, आर क्या दिया है इन्होंने 0 दिया है। ठीक है, उनके बीच का कोण होगा। ठीक है, दो समान वेक्टर, तो समान वेक्टर क्या हो गए, पी क्यू क्या दिया है समान दिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, आर इक्वल टू, यानी कि आर स्क्वायर होता है ये आपका, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक, प्लस पी टू पी क्यू कॉस थीटा।
ठीक है। अब आर कितना दिया आपका, 0 दिया है, इसका परिमाण 0। अब ये पी इक्वल टू क्यू है तो ए की वैल्यू पुट कर देंगे, पी की पी रहने देंगे, क्यू को क्या कर देंगे हम पी बना लेंगे। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2p² हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका p प्लस पी, ये क्या हो जाएगा आपका 2p। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे हम ऐसे, क्या हो जाएगा ये 0 इक्वल टू 2p² प्लस 2p² कॉस थीटा। ठीक है, इसे इधर ले आएंगे तो ये कैसा हो जाएगा इस तरफ, इसे इधर ले आएंगे उठा के, ये माइनस का हो जाएगा 2p² इक्वल टू 2p²। ठीक, कॉस थीटा, 2 से 2 कट गया, पी से पी कट गया, तो ये आ गया आपका कॉस थीटा की वैल्यू -1। तो -1 किस में होता है आपका कॉस 180 में। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, कॉस से कॉस कट गया तो थीटा बराबर कितना आ गया 180। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है एक इंजन की सामर्थ्य आपकी कितनी किलोवाट है, पी दिया हुआ है आपका 30 किलोवाट। ठीक है, इसे वाट में चेंज कर लेंगे। इसके द्वारा एम या किग्रा यानी कि 150 किग्रा के पिंड को 50 मीटर इसकी हाइट दे दी एच। ठीक है, उठाने में लगने वाला समय बताना है। ठीक है, जी का मान दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, फॉर्मूला पता आपका होगा आपको, सामर्थ्य क्या W/T होता है। ठीक है, टी बराबर क्या दिया है mgh होता है, जी का मान ये गिवन है 9.8 इंटू टी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना था लगने वाला समय। तो टाइम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे हम, इसे 100 टाइम इधर ले आऊँगा मैं, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका टाइम बराबर mgh/p। ठीक है, अब m की वैल्यू रखिए क्या होती है आपकी, m की वैल्यू कितनी दी आपकी 150 किग्रा। ठीक है, इंटू जी की वैल्यू दी आपकी 9.8। ठीक, एच आपका 50 मीटर, जो सामर्थ्य दी आपकी ये 30 किलोवाट। ठीक है, किलो को हम चेंज कर लेंगे खाली वाट में। ठीक है, अब इसे 3 पंचे 15। ठीक, सॉल्व करेंगे, ये आपका 30 है, 0 से 0 कट गया, 3 0 बची। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंचे 25, ये आएगा आपका 2 पॉइंट, सॉल्व करके अगर ये गुणा भाग करके आएगा 2.45 सेकंड। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 2.45 सेकंड आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा 1 किलोग्राम भार तुल्य है, तो हमें पता है W बराबर क्या होता है आपका mg। ठीक है, 1 किलोग्राम दिया हुआ है, ये m दिया 1 किलोग्राम, g क्या होता है आपका 9.8, तो ये क्या हो जाएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इसमें, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। तो जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है ना आपकी, ये आपकी ठोस द्रव गैस तीनों में क्या की जा सकती हैं, उत्पन्न की जा सकती हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है आपका डी घनत्व वाले जल के पृष्ठ से एच गहराई पर कुल दाब क्या होगा आपका, तो दाब क्या होता है आपका P इक्वल टू HDG। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसके तुल्य हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है इस क्वेश्चन में आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। ठीक है, तो इसकी आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, केवल ताप पे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका होता है अवतल लेंस। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसका ए हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, अब ये कह रहा है μ0/4 पाई होता है, इसका मान होता है आपका 10⁻⁻7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, Nm/एम्पियर स्क्वायर, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
अभी कह रहा है वैद्युत ऊर्जा मापने का यंत्र है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका वाट घंटा मीटर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये पूछा इसमें, यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ए क्षेत्रफल है, तो इनके बीच सही संबंध है। तो आपको पता होना चाहिए ये सही संबंध क्या होता है आपका, फाई बराबर होता है आपका बी अपॉन ए। ठीक है, फाई बराबर क्या होता है आपका बी अपॉन ए, सॉरी बी इक्वल टू होता है आपका फाई अपॉन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जिसकी यूनिट क्या होती है वेबर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए होगा, बी इक्वल टू होता है फाइव अपॉन ए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कह रहा है मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक है, सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा होता है लेकिन हमें सीधा दिखाई देता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है एक आपका वैद्युत हीटर में 4 मिनट तक 3 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिस पे आपका 540 किलो जूल उष्मा होती है, तो उत्पन्न होती है। ठीक है, उष्मा 540 किलो जूल। हीटर के तार का प्रतिरोध आर बताना है हमें। तो डब्लू बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला व्यय ऊर्जा का आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो आर निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका डब्लू के बटे में क्या चले जाएगा आपका आई स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, और डब्लू कितना दिया आपका व्यय ऊर्जा 540 किलो जूल। ठीक, अब इसको किलो में चेंज कर लेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अपॉन आपका आई कितना दिया 3, 3 तिया 9, आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9 इंटू 4 मिनट दिया है ना, इसे सेकंड में चेंज कर लेंगे इंटू 60। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो इसे जब डिवाइड करेंगे इससे तो ये आएगा आपका 250 ओम। ठीक है, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस 250 ओम। अब ऑप्शन पढ़ते हैं आपका, ऑप्शन बी आ रहा है आपका 250 ओम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये कह रहा है यदि किसी वस्तु का वायु एवं जल में भार W1 W2 है तो उसका आपेक्षिक घनत्व होगा। तो आपेक्षिक घनत्व कैसे निकालते हैं आपका, ये निकाला जाता है आपका D इक्वल टू हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व हो जाता है आपका एयर में वेट कितना दिया है आपका वस्तु का वायु में W1। ठीक है, एयर में वेट हो गया आपका, और अब फिर इसके बाद निकालते हैं हम जल में पिंड के भार में कमी। तो कमी कैसे निकालेंगे W1 माइनस W2। ठीक है, यही तो कमी आएगी इसकी। तो ऑप्शन देखिए सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।